Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore from Nokar Institute. Today, I will teach in Standard 10 the main book First Flight, the second lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In last video, I have completed up to a man or God, the page number 22. Now we'll go ahead. It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला सोच रहे हैं कि उनका जो बॉयहुड था, बचपन था, वो उस टाइप उसको फ्रीडम था, लेकिन वो एक इल्यूज़न यानी दूर से, जैसे कि खास करके जहाँ पर जो डेजर्ट एरिया होता है, दूर से हमें पानी दिखाई देता है, लेकिन जब वहाँ नज़दीक जाओगे तो वहाँ पर पानी जैसा होता नहीं है. दैट इज़ वन टाइप ऑफ इल्यूज़न. ओके, तो रियल में वो चीज़ होती नहीं है, लेकिन हमें क्या होती है, दिखाई देती है. तो इसी तरह से यानी एक भ्रम. ओके, तो ये उनके लिए एक जैसे भ्रम था कि भाई मैं बचपन में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि भाई मुझे फ्रीडम है, लेकिन रियल में फ्रीडम थी नहीं. व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन that my freedom had already been taken from me. अभी when I discover as a young man, जब वो young man बने तब उसने discover किया कि that my freedom had already been taken from me. यानी मेरे से मेरी freedom किसी ने already क्या की है, ले ली है. That means उसके पास freedom है नहीं. जब वो छोटे बच्चे थे तब उनको ऐसा लगता था कि भाई फ्रीडम उनके पास है, लेकिन वो एक इल्यूज़न था, एक भ्रम था. लेकिन जब वो यंग हुए तब उसको पता चला कि फ्रीडम तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी किसी ने क्या कर दी है, ले ली है. दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट. अभी वो उसके लिए जैसे हंगर बन गए, यानी उसको फ्रीडम चाहिए थी, तो फ्रीडम के लिए जैसे उनको भूख जगी कि अभी मुझे किसी भी तरह से फ्रीडम लेनी है. तो ये जो नेल्सन मंडेला थे, जब वो छोटे थे तब उसको ऐसा लगा था कि जैसे उनकी जो फ्रीडम थी वो एक इल्यूज़न थी. जब वो यंग हुए तब उनको पता चला कि जैसे उनकी फ्रीडम तो ऑलरेडी किसी ने छीन ली है. ओके, और उसके बाद उनको ये फ्रीडम के लिए हंगरनेस क्या हुआ, क्रिएट हुआ कि भाई अभी मुझे किसी भी तरीके से फ्रीडम चाहिए. ओके, एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट. ओके, एट फर्स्ट स्टार्टिंग में जब वो क्या थे, एक स्टूडेंट थे. स्टूडेंट दैट मीन्स वो जब स्कूल में जाते थे तब की बात है. आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. अब जब वो छोटे बच्चे थे तब उनको फ्रीडम चाहिए थी, लेकिन वो उस टाइम पर किसी और के बारे में नहीं सोचते थे. वो फ्रीडम ओनली खुद के बारे में. यहाँ पर क्या लिखा है कि आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. माई सेल्फ खुद के लिए उनको फ्रीडम चाहिए थी, लेकिन सबके लिए नहीं, ओनली खुद के लिए. क्यों? क्योंकि उस टाइम पर इंसान बच्चा होता है, बच्चा में उसको इतना IQ नहीं होता है कि भाई वो हर एक के बारे में सोच सके, क्योंकि हर एक जो छोटा बच्चा होता है वो पहले खुद के बारे में सोचता है. तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी कि वो जब वो छोटे बच्चे थे, जब वो स्टूडेंट थे, स्कूल जाते थे, तब वो फ्रीडम के बारे में सोचते थे, लेकिन उनको फ्रीडम खुद के लिए चाहिए, किसी और के लिए चाहिए नहीं. द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बिगन्स एबल टू स्टे आउट एट नाइट. ट्रांजिटरी का मीनिंग होता है नॉट परमानेंट. ओके, तो ये जो फ्रीडम उनको कभी कभी मिलती थी, लेकिन वो परमानेंट नहीं थी, ट्रांजिटरी थी. ओके, क्या थी, टेम्पररी. दूसरा क्या बोल सकते हैं हम, टेम्पररी फ्रीडम. बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. ओके, जैसे कि हमारे पास कभी कभी फ्रीडम मिलती थी, लेकिन वो जैसे एक नाइट के लिए, यानी इन शॉर्ट वो परमानेंट नहीं थी. ओके, तो जो कुछ करना चाहते थे, अगर वो कुछ काम जैसे कि नाइट को अपने फ्रेंड के साथ मिलकर कुछ काम किया तो वो कर सकते थे, लेकिन दैट इज़ ओनली फॉर नाइट. ओके, यानी एक नाइट के लिए, उससे ज़्यादा वो फ्रीडम एंजॉय कर सकते नहीं थे. और उनको जो फ्रीडम चाहिए थी वो परमानेंट फ्रीडम उनको चाहिए थी. रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज. रीड वॉट आई प्लीज्ड. उसको फ्रीडम कैसे चाहिए कि भाई मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है उसको मैं पढूं, जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, जो जगह जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पर जा सकूँ. लेकिन मैंने बोला कि भाई ये जो
अपार्थी नाम का जो लॉ था उसमें बहुत सारी जगह ऐसे थे जहाँ पर ये ब्लैक पीपल को जाने की परमिशन नहीं थी। ठीक है, उनके लिए वहाँ पर परमिशन नॉट अलाउ ऐसा बोर्ड लग दिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पर एंटर हो सकते नहीं थे। ओके, तो ऐसी बहुत सारी जगह थी कि जहाँ पर ये जो ब्लैक पीपल है वहाँ पर एंटर हो सकते नहीं थे, यानी ये जो फ्रीडम थी उनसे क्या कर ली थी, छीन ली थी। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग I earned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential of earning my keep or marrying and having a family. Okay? Later बाद में एज ए यंग मैन, जब वो यंग बने, इन जोहान्सबर्ग यानी नेम ऑफ द प्लेस, कोई सिटी का नाम है, वहाँ की बात है। आई अर्नेड फॉर अ बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, उसको कुछ बेसिक चीज़ मिली उनको, जैसे फ्रीडम मिली। फ्रीडम क्या मिली, ऑफ अचीविंग माय पोटेंशियल, कि उसकी जो पोटेंशियल थी, उनकी जो कैपेसिटी थी उसको वो अप्लाई कर सकते थे। ऑफ अर्निंग माय किप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, तो जैसे उनको मैरिज की परमिशन मिली और वो फैमिली बना सकते, ऐसे उनको परमिशन मिली। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्टेकल इन अ लॉफुल लाइफ, ये फ्रीडम उसमें आप जो लॉफुल लाइफ है, यानी उन्होंने जिस तरह से रूल्स बनाए थे इस तरह से अगर आप जी रहे हो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम था नहीं, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन था नहीं। यानी इंसान शादी कर सकता है लेकिन वो अपने ही कास्ट में और इस तरह से था, तो इस तरह से उन्होंने शादी की और फिर फैमिली लाइफ उन्होंने क्या की, बिताई। तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, शादी करने का कोई मनाही नहीं थी। हर एक जो उनके कास्ट थे शादी करते थे, तो उनको भी शादी की जैसे परमिशन मिली। ओके फ्रेंड्स, सो लॉफुल लाइफ तक मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया। आई होप आपको ये पैराग्राफ पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।